बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे कमर्शियल दही बल्ले या जिसे दही बड़े भी बोला जाता है। और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी थी। इसकी रिक्वेस्ट की थी मोहम्मद वकास ने और मेरे एक और व्यूअर हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो कमर्शियल हम लोग बाहर से बाजार से दही बल्ले खाते हैं उसकी पूरी रेसिपी दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेंगे इसकी भलियाँ। तो दही की फुल्कियाँ या पकौड़ियाँ बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे बेसन 500 ग्राम, नमक आधी चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या सोडा बाइकार्ब आधी चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिएगा, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके डालने से एक बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और पानी हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे हम बेसन लेंगे और बेसन में डाल देंगे नमक और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को दोनों हथेलियों की मदद से हम ज़रा थोड़ा सा मसल लेंगे, इससे एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और अजवाइन डालने के बाद हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसका एक हम बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का बैटर बना रहे हैं। तो जब तक बैटर बनता है आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर रहा हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। अब मैं इसमें मजीद पानी शामिल नहीं करूंगा और इसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से ही फेंट लूंगा। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप हाथों की मदद से या कोई चम्मच लेकर उसकी मदद से भी इसको अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे मीठा सोडा या सोडा बाइकार्ब या बेकिंग सोडा और इसको अच्छी तरह से हम लोग मजीद फेंट लेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इस बैटर को फेंट लिया। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट के बाद। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, इस तरह का बड़ा चम्मच लेंगे या आप इस तरह का चम्मच ले लें। तो इनमें से कोई सा भी आप चम्मच लेकर इसके ऊपर डालेंगे बैटर जो कि आपने बना के रखा था और इस चम्मच के ऊपर इस तरह से आप छोटे चम्मच से इसको मसलते जाएंगे तो नीचे फुल्कियाँ या जो पकौड़ियाँ होती हैं वो नीचे बनती जाएंगी। अगर आप इस प्रोसेस को हाथ के साथ करना चाहते हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो पकौड़ियाँ बनाने के लिए पकौड़ियाँ डालने के लिए जब चम्मच के ऊपर बैटर डालता हूँ तो मैं इसको हाथ की मदद से ही मसलता हूँ, जिससे पकौड़ियाँ नीचे बनती जाती हैं। तो अगर ये पकौड़ियाँ आपस में जुड़ भी जाती हैं तो अपनी टेंशन नहीं लेनी। इस चम्मच की मदद से हल्के हाथ से जब आप इनको हिलाएंगे तो वो सारी सेपरेट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम इनको फ्राई होने देते हैं और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे पकौड़ियों को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें, ये इनका लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम आपको एक और बैच फ्राई करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम एक चम्मच लेंगे, फिर वही बड़े वाला चम्मच, और इसके ऊपर डालेंगे हम ये बैटर जो हमने बनाया था और हाथ की मदद से हम अच्छी तरह से इसको मसलेंगे कि नीचे पकौड़ियाँ बनती जाएंगी। तो इस तरह हम सारी फुल्कियाँ या पकौड़ियाँ बना लेते हैं और फिर मिलते हैं हम आपको बाद में। तो यहाँ पे हमने सारी दही के लिए बूंदियाँ या पकौड़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई कर ली हैं और ये हमने निकाल ली हैं। भल्लियाँ हम लोग बना चुके हैं। अब हम इसके लिए बना लेंगे भल्ले। भल्लों में जो भल्ले डाले जाते हैं वो बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे बेसन 500 ग्राम, नमक आधी चाय का चम्मच, मीठा सोडा या सोडा बाइकार्ब या बेकिंग सोडा आधी चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच और पानी हस्बे ज़रूरत।
तो यहाँ पे हम बेसन में शामिल करेंगे नमक, और नमक के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हम हाथों की मदद से थोड़ा सा रगड़ लेंगे और ये डाल देंगे, और ये डालने के साथ इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि बैटर आपने बहुत ज़्यादा रनी या पतला नहीं बनाना, आपने थोड़ा सा सख्त बैटर बनाना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेते हैं। तब तक हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे हम बैटर को अच्छी तरह से देखें इस कंसिस्टेंसी में ले आए हैं। आपने भी इसको इतना ही गूंदना है, इतना ही बैटर आपने बनाना है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, और ये डालकर हम इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप कांटे की मदद से, चम्मच की मदद से या हाथों को अच्छी तरह से धोकर हाथों की मदद से भी इसको अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए, फ्लफी हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर मिलते हैं हम आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो बैटर को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके भल्ले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। हथेली पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और पानी की मदद से हम हथेली को गीला कर लेंगे, और हथेली को गीला करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर रखेंगे और इसको थोड़ा सा गोल कर लेंगे, थोड़ी सी शेप दे लेंगे इस तरह। फिर हम इसको थोड़ी सी शेप देने के बाद हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। अगर थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है। तो जब ये थोड़ा सा फूल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली गोल सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंच को आपने रखना है मीडियम। आपको एक दफा फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हथेली पे आपने लगाना है पानी, और पानी लगाने के बाद यहाँ हथेली पे हम रखेंगे थोड़ा सा बैटर। जितना आप बड़ा बल्ला बनाना चाहते हैं उतना ही आप हथेली पे बैटर रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको गोल शेप दे लेंगे और इसके बाद बड़े हल्के हाथ से उठाकर हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे इसी तरह हम हथेली पे पानी लगाते जाएंगे और थोड़ा सा बैटर डालकर इसको थोड़ा सा गोल शेप देंगे, और फिर हल्के हाथ से उठाकर इसको कढ़ाई में हम लोग डालते जाएंगे। और देखेंगे थोड़े थोड़े फूलना भी शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इसी तरह सारे भल्ले बनाकर कढ़ाई में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम सारे भल्ले बनाकर वो डालते जा रहे हैं। पहले आप हाथ पे लगाएं थोड़ा सा पानी, और इन उंगलियों की मदद से यहाँ पे बड़े हल्के तरीके से आप यहाँ पे ऑयल में इसको डाल दें। तो भल्ले डालकर जब ये थोड़े से फूल जाएंगे तो हम इनको चम्मच की मदद से पलट लेंगे, हिला लेंगे, और इस तरह हम इनको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे भल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, और निकाल के फिर हम आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे भल्ले हमने निकाल लिए हैं। तो भल्ले हम बना चुके हैं। अब हम इसके लिए बनाएंगे दही बल्लों के साथ जो खट्टी मीठी इमली और सूंठ की चटनी खाई जाती है वो बनाएंगे। तो इमली और सूंठ की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे इमली 250 ग्राम, और इसको हम लोग 3 से 4 घंटों के लिए पानी में भिगो देंगे ताकि इसका गाढ़ा गाढ़ा पल्प बन जाए। तो यहाँ पे मैंने इमली ली थी और इसको मैंने 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल लिया था, और ये देखे इसका गाढ़ा गाढ़ा पल्प जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाद में स्ट्रेन कर लेंगे। चीनी 500 ग्राम, या आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आमचूर पाउडर 2 खाने के चम्मच, इसे आमचूर पाउडर भी बोला जाता है और खटाई पाउडर भी बोला जाता है और सौंठ भी बोला जाता है। तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सफेद वाला आमचूर पाउडर इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, काले वाला आमचूर पाउडर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। नमक 1 चाय का चम्मच, और इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे हम कॉर्नफ्लोर के साथ। तो ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 1 खाने का चम्मच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इमली के पल्प को स्ट्रेन कर लेंगे। इसका जो पल्प है वो हम लोग सेपरेट कर लेंगे, और जो गुठलियां वगैरह हैं उनको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मोटे वाली छलनी ली है या स्ट्रेनर लिया है, और इसमें मैंने डाला
है ये इमली का पल्प, और इमली के पल्प को हम यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के प्रेस करके हम जितना भी पल्प है वो निकाल लेंगे। अभी फ्लेम ऑफ है, मैंने फ्लेम ऑन नहीं की, और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको प्रेस करके हम इसका पल्प निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका पल्प सारा निकाल लिया है और फ्लेम ऑन कर ली है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। चीनी शामिल करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक और खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर, और मीडियम फ्लेम पर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे। और चम्मच हम तब तक इसमें चलाते रहेंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो इस इमली की चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आप इसको बना के रख लेते हैं तो आप फ्रिज में इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वाली चटनी सिर्फ दही बल्लों के साथ ही खाई जाती है, आप इसको फ्रूट चाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको क्रीम बल्लों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे घर में इसको पराठों के साथ भी खाया जाता है। मुझे और मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो हम लोग वैसे ही चम्मच की मदद से इस चटनी को खाते रहते हैं। तो मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ में किसी भी बात की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मुझे मेरी रेसिपीज़ के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे चीनी सारी डिज़ोल्व हो चुकी है, अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे इमली और सूंठ की चटनी अच्छी तरह से पक रही है, और देखें ये रेडी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगा कॉर्नफ्लोर। अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको मज़ीद थोड़ी देर पका के भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको घोल लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल करता जाऊँगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करता जाऊँगा ताकि चटनी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालकर हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। इमली और सौंठ की चटनी बिल्कुल रेडी है। हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो इमली और सौंठ की खट्टी मीठी चटनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम दही बल्लों के ऊपर जो धनिए और पुदीने की ग्रीन चटनी डाली जाती है वो तैयार करेंगे। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे पुदीने के पत्ते 1 कप, और सब्ज धनिए के पत्ते आधा कप, और सब्ज मिर्चें 2 अदद, और नमक 1 चाय का चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। मैंने इनको हैंड ग्राइंडर में या कुंडी डंडा जो होता है उसमें मैंने इनको अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया, इनको पीस लिया। आप इनको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं या मिक्सिंग जार में भी बना सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपने इसमें पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कर देना, आपने इसको गाढ़ा गाढ़ा रखना है। और ये मेरे पास 1 कप दही है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको गाढ़ा गाढ़ा सा अच्छी तरह से फेंट लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये सब्ज चटनी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप हस्बे ज़रूरत जितनी ग्रीन चटनी इसमें डालना चाहते हैं डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब हम दही बल्लों को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो मैंने भलियाँ या जिसे बूंदी भी बोला जाता है, इसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले नीम गर्म पानी लिया और उसमें शामिल किया 1 चाय का चम्मच नमक, और इसमें मैंने भलियाँ डालकर इनको रख दिया था। अब ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से हथेलियों पे रख के इनका पानी निचोड़ लेंगे और इसको साइड पे कर लेंगे। तो जिस बर्तन में हमने दही बल्ले असेंबल करने हैं उसमें हम सबसे पहले ये सारी बूंदी या भलियाँ जो हैं इनको अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़कर उस बर्तन में डाल लेंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे उबले हुए आलू। ये मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे और इनको इस तरह क्यूब कट करके मैंने इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। अब ये हम इसके ऊपर डालेंगे और अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे उबले हुए चने। ये उबले हुए चने हैं, 125 ग्राम चने लिए थे मैंने और इनको सारी रात पानी में भिगो दिया था और सुबह पानी ड्रेन आउट करके इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा या सोडा बाय कार्ब लगाकर मैंने इसको 5 मिनट के लिए रखा और फिर इनको दोबारा अच्छी तरह से वॉश करके मैंने पानी डालकर इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। ये देखिए चने हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब ये चने हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। यहाँ पे मैंने बंद गोभी का एक छोटा सा फूल लिया था और इसको बारीक बारीक काट लिया। आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं। और ये 2 अदद बड़े प्याज लिए थे और इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट करके इनके ऊपर 2 चाय के चम्मच नमक लगाकर इनको उंगलियों की मदद से, हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैंने मसल लिया और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। और 10 मिनट के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इससे क्या होता है कि प्याज के अंदर बड़ा एक अच्छा सा नमकीन सा टेस्ट आ जाता है और इसका जो कड़वापन होता है वो भी निकल जाता है। और इसके साथ ही मैंने एक बड़ा टमाटर लेकर इसको भी बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया। तो आप ये तमाम चीजें
अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये बंद गोभी। बंद गोभी को अच्छी तरह से फैला लेंगे और बंद गोभी के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज और प्याज के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे क्यूब कट किए हुए टमाटर। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे भल्ले और भल्लों को भी मैंने आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था और बाद में इनका पानी भी अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लिया। ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये हम इनके ऊपर डाल देंगे। और अब यहाँ पे मैंने इमली और सूंठ की खट्टी मीठी चटनी भी ले ली है और ये मैंने चाट मसाला भी ले लिया है। हमेशा जब भी आप दही बल्ले तैयार करें तो जो चाट मसाला होता है या जो खट्टी मीठी चटनी होती है इनको हमेशा सेपरेट रखा करें। दही को भी सेपरेट रखा करें। जिसने जितनी चीजें डालनी होती है अपनी मर्जी के मुताबिक वो इसमें डाल सके। तो यहाँ पे मैंने लिया था दही 2 किलो और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया और ये देखिए कितना स्मूथ हो चुका है। आप इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी एक दाना होता है वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम दही बल्लों को करेंगे असेंबल। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं डालूंगा भल्ले और अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने भलियां, चने, आलू और वेजिटेबल्स एक बर्तन में सेट की थी वो हम डालेंगे इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये फेंटा हुआ दही। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें तमाम चीजें कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूंगा ग्रीन चटनी हस्बे ज़रूरत। ग्रीन चटनी के बाद मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगा चाट मसाला हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर ये बारीक बारीक चॉप की हुई सब्ज मिर्च भी डालूंगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो जरूर डालिएगा वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगा थोड़ा सा प्याज और टमाटर और प्याज और टमाटर डालने के बाद मैंने जो दही लिया था उसकी मैंने बलाई सेपरेट कर ली थी। अब ये थोड़ी सी बलाई मैं इसके ऊपर डालूंगा। आप भी जरूर बलाई डालिएगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है दही बल्लों का। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगा ये इमली और सौंठ की खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ पे हमारे दही बल्ले बन के बिल्कुल रेडी हैं। मैंने एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर की है और यकीन मानिए बहुत ही मजे के बने थे क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर करके फिर रेसिपी अपलोड करता हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इनका टेस्ट किस तरह का आया था। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त बहुत ही मजे के बने थे। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके ये दही बल्ले कैसे बने। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।